नमस्कार, मेरा नाम है शानू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीआर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में मैं आपको सम्राट अशोक और गौतम बुद्ध और सम्राट अशोक के गौतम बुद्ध के प्रति समर्पण के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरुआत करते हैं। कौन थे गौतम बुद्ध? आपने जरूर पढ़ा होगा अपनी स्कूली किताबों में। चलिए आपके ज्ञान को ताज़ा करते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, जो कि आज नेपाल देश में है। सिद्धार्थ के पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया देवी था। जब सिद्धार्थ सिर्फ 7 दिन के थे तब उनकी मां महामाया की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद बालक सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी छोटी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। सिद्धार्थ का बचपन से ही मन करुणा और दया से भरा हुआ था। सिद्धार्थ के गुरु विश्वामित्र थे। साथ ही साथ उनके गुरु ने उन्हें राजकाज, युद्ध विद्या, कुश्ती, तीर कमान की शिक्षा भी दी। मात्र 16 साल की उम्र में ही उनकी शादी कन्या यशोधरा से कर दी गई। उनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ के लिए महल में भोग विलास की सारी चीजें मौजूद थी। इतना ही नहीं, हर मौसम के अनुकूल उनके लिए महल बनवाया गया था। मनोरंजन के सारे संसाधनों के साथ साथ सैकड़ों दासियां थी, पर ये सब चीजें उनको बांधकर नहीं रख सकी। सिद्धार्थ का मतलब ही होता है जो सिद्धि प्राप्ति के लिए ही जन्मा हो। कहा जाता है कि सिद्धार्थ का मन 4 दृश्यों को देखकर प्रभावित हुआ। बूढ़ा आदमी, एक रोगी, एक अर्थी और एक सन्यासी ने सिद्धार्थ का मन बदल करके, और एक रात कपिल वस्तु जैसे राज्य और अपने परिवार का मोह माया त्याग कर वे सत्य की खोज में निकल पड़े। 6 वर्षों के कठोर तपस्या के बाद एक पीपल के पेड़ के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई और उस दिन के बाद से गौतम बुद्ध के नाम से प्रचलित हुए। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन वे मृगदाव पहुंचे, जो कि आज सारनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। और ठीक इसी जगह पर जो आप वीडियो में देख रहे हैं, यहीं पर भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। तो अब आइए बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के सबसे महान सम्राट अशोक और गौतम बुद्ध के रिश्ते के बारे में। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि कौन थे सम्राट अशोक और उन्हें हमारे इतिहास में महान क्यों कहा गया है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था, जो कि आज बिहार की राजधानी पटना के नाम से प्रसिद्ध है। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवनाम प्रिय अशोक मौर्य है। देवनाम प्रिय का मतलब ही होता है जो देवताओं को प्रिय हो। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार था और उस समय से आज तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा है। इतना ही नहीं, सम्राट अशोक की महानता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्हें चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है सम्राटों का सम्राट। और यह स्थान भारत में केवल सम्राट अशोक को ही मिला। सम्राट अशोक के राज्याभिषेक से पहले उनके खिलाफ कई षड्यंत्र किए गए, लेकिन सबसे निपटने के बाद 249 ईसा पूर्व में उनका विधिवत राज्याभिषेक हुआ। इतना बड़ा साम्राज्य होने के बावजूद सम्राट अशोक के मन में एक कसक थी। कलिंग साम्राज्य उनके अधीन नहीं था। वे कलिंग पर कब्जा करना चाहते थे। कलिंग पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए एक भीषण युद्ध हुआ, जिसे हम आज कलिंग के युद्ध के नाम से जानते हैं। देखिए, कलिंग के युद्ध के बारे में मैं विस्तार से बात नहीं करूंगा। अगर आप इस युद्ध पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए, मैं जरूर इस पर वीडियो बनाऊंगा। इस भीषण युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। इस भयानक नरसंहार ने सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित कर दिया। आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि अशोक ने कलिंग युद्ध के 2 वर्ष पूर्व ही बौद्ध धर्म को अपना लिया था, लेकिन इस युद्ध के बाद उसने प्रतिज्ञा की कि वह कभी भी युद्ध नहीं करेगा और तब से मरने तक सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार ही किया। सम्राट अशोक को जब यह बात पता चली कि सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, तो उस पवित्र जगह पर उसने 103 मीटर ऊंचा और 90 मीटर रेडियस का एक स्तूप बनवा दिया, जो कि अभी आप वीडियो में देख रहे हैं। इसकी भव्यता का अंदाजा लगाना मुश्किल है। अब सवाल उठता है कि आखिर सम्राट अशोक ने स्तूप क्यों बनवाया? तो कारण ये था
कि सम्राट अशोक ने सोचा कहीं कोई व्यक्ति इस पवित्र जगह पर थूक कर, कचरा फेंक कर अपवित्र ना कर दे। अब जो आप अभी सामने में देख रहे हैं ये मूल गंध कुटी है। कहा जाता है कि इस जगह पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश देने के बाद बारिश के 3 महीने बिताए थे। जब सम्राट अशोक ने ये बात जाना तब उसने यहाँ पर एक स्तूप और एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। इतना ही नहीं, उसने पुरुष और महिला भिक्षुओं के रहने और पूजा पाठ के लिए अलग अलग स्थल बनवाए ताकि महिला और पुरुष भिक्षु एक दूसरे को देख ना सके। फिर 1024 ईस्वी में महमूद गजनी ने जब सोमनाथ मंदिर को लूटा तो उसे सारनाथ के बारे में पता चला कि वहां भी बौद्ध धर्म के लोगों का एक सुप्रसिद्ध मंदिर है। तब महमूद गजनी ने यह बोलकर हिंदू और मुसलमानों को भड़काया कि उनका धर्म खतरे में है, क्योंकि बहुत सारे हिंदू मुसलमान बौद्ध धर्म को अपनाने लगे थे। फिर महमूद गजनी ने तोप लगाकर इस जगह को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इतना ही नहीं, इस जगह को मिट्टी से ढक दी। फिर आधुनिक समय में भारतीय पुरातत्व की खुदाई में 6ठी और 10वीं शताब्दी के कई बौद्ध और हिंदू धर्म की प्रतिमाएं मिली, जो कि आप सारनाथ म्यूजियम में जा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। पसंद आता है तो इसे लाइक कर दीजिए और आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।